Hello to everyone, Jai Hind, and I welcome you all on Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. My name is अतुल देमान और आज एक सवाल बहुत सिंपल है कि डिफरेंस क्या रहता है ट्रेनिंग ऑफ CAPF अकेडमीज एंड IMA के बीच में। क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कौन सी टफ है, ये सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। इसका आंसर मैं आज हम लोग बात करेंगे। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन definitely do like as well as do comment in the comment section, right? So let's begin with this training academies of IMA and CAPF. See, one thing is very clear कि देखिए IMA is Indian Military Academy, okay, and Indian Military Academy जो है हमारे देश में एक ही है, that is in देहरादून। बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्चर से बनी हुई है हमारी मिलिट्री एकेडमी। और ब्रिटिशर्स का इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा उसको बनाने का, राइट। और जहां तक हम लोग CAPF अकेडमीज की बात करें, CAPF मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। आई होप आपको डिफरेंस पता होगा कि CAPF के अंदर क्या क्या फोर्सेस आती हैं, राइट। तो CAPF की ये जो फोर्सेस हैं जिसमें CRPF, BSF, ITBP, SSB एंड CSF, इन सारी CAPFs की अपनी अपनी ट्रेनिंग अकेडमीज हैं, ठीक है, जो कि अपने लेवल पे अच्छा जिस हिसाब से उस फौज को तैयार करना है, उसका रोल है, उसका काम है, उस हिसाब से ये ट्रेनिंग अकेडमीज जो हैं वो बनी होती हैं, राइट। तो पहली बात तो ये है कि बीइंग अ फौजी, बीइंग अ सोल्जर, we are just supposed to work for the ultimate objective for the security of India, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए हमारी फौज है, आर्मी है, और इंटरनल के लिए हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, राइट। तो दोनों का अपने अपने लेवल पे स्पेशलाइजेशन है, राइट। तो वही स्पेशलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं दैट वी हैव द CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2020 फाइनल रिजल्ट, जहां पे यू हैव सीन दैट 28 प्लस सिलेक्शंस आर देयर एंड इनके हर एक के टॉपर टॉक हमने कर रखे हैं, आगे करते भी आ रहे हैं, जिससे आप इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस ही सीख पाएं और बहुत अच्छा आप सीखेंगे कि कैसे ये टॉपर बने, कैसे इन्होंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की, राइट। तो ये 28 प्लस सिलेक्शंस है। एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ कि हमारा जो 7 डेज का ट्रायल है वो CAPFs के लिए भी है, CDS वालों के लिए भी है। तो CDS वाले अपने ट्रायल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी का नहीं बल्कि नेक्स्ट CDS की तैयारी कर रहे हो, तो सिंसियर तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा 7 दिन का ट्रायल ज़रूर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज़रूर उसको ऑप्ट कीजिए एंड इम्प्रूव, राइट। एंड दिस इज व्हाट आर CAPF पेपर 2 कंप्लीट लाइफ कोर्स, इसमें भी आप 7 दिन का ट्रायल ले सकते हैं, ओके। एंड लेट्स बिगिन विद द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर। सो ये अकेडमी है जो ऑफिसर्स को ट्रेन करती है। जेंटलमैन कैडेट, कोई कैडेट जो प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ से आया होता है, बाहरी दुनिया से आता है, और जब इस एकेडमी में इंटर करता है तो उसको कहा जाता है जेंटलमैन कैडेट। क्या कहा जाता है? जेंटलमैन कैडेट कहा जाता है, ठीक है, GC कहा जाता है। तो जेंटलमैन कैडेट जब धीरे धीरे उसको निखारा जाता है और फिर ट्रेनिंग एकेडमी से जब बाहर निकलता है तो वो बनता है इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर। अलग अलग उसकी ब्रांचेस हो सकती है। कई बार जो ऑफिसर्स होते हैं वो जो यही जो कैडेट्स होते हैं, ये जब निकलते हैं बाहर IMA से तो कई पैरा SF में भी चले जाते हैं, डायरेक्टली सीधा स्पेशल फोर्सेस में जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आर्मेड में जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इन्फेंट्री में जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आर्टिलरीज में जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन योर ग्रेड्स, आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है और आपकी इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से जो कैडेट्स होते हैं वो पास आउट होके अपनी बटालियंस में जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको नॉलेज होगी और नॉलेज से एक्शन होगा। देखिए, मोटो क्या होता है IMA का? दैट इज वीरता एंड विवेक, वेलार एंड विजडम, ठीक है। वीरता एंड विवेक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इन कैडेट्स के अंदर, राइट। फाउंड कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1932 में। एंड इसका जो कैंपस है बहुत ही लश ग्रीन कैंपस है, शिवालिक्स के फुट हिल्स पे है, और 1400 एकड़ का ये कैंपस है, खूब बड़ा कैंपस है, राइट। जितने भी यहाँ पे कैडेट्स ट्रेनिंग करते हैं वो अल्टीमेटली परमानेंट कमीशन के हकदार होते हैं। मतलब दे गेट टू सर्व फॉर मिनिमम 20 ईयर्स, मिनिमम 20 ईयर्स तो वो सर्व कर ही सकते हैं। और जो भी होते हैं यहाँ से जब जाते हैं तो दे गेट दिस रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट,
इन द इंडियन आर्मी एज अ परमानेंट कमीशन ऑफिसर। जनरली जितने भी कैडेट्स होते हैं जो जाते हैं आईएमए की तरफ जाते हैं, तो उनकी शुरुआत जो होती है वो लगभग आपके 4:45 शुरू हो जाता है। 4:45 आपको उठना पड़ता है। 5 बजे आपका पूरा शुरुआत होती है एक्सरसाइजेस से लेके, पीटी से लेके, आपको फिजिकल ट्रेनिंग में अंडरगो करना पड़ता है, ड्रिल्स करनी पड़ती है, आर्टिलरी ट्रेनिंग होती है, वेपन ट्रेनिंग होती है। तो ये शुरुआत हो जाती है 5 बजे से ही, राइट। सो 5 बजे से आपकी शुरुआत होगी। आपको बहुत सारे फिजिकल टास्क करने पड़ते हैं, आपको फिजिकली फिट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं आपके उस्ताद। और उसके बाद जो है आप जो है शांति, आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, ब्रेकफास्ट के लिए टाइम मिलता है। वो 7:40 पे आप शुरू हो जाते हैं, मतलब अपने आप को रेडी करना शुरू कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट टास्क। 7:40 से लेके 8 बजे, 8:15 तक का टाइम ही होता है आपके पास, जहाँ पे आप नहाते हैं और बढ़िया सा अपना ड्रेसअप करके, आप खाना पीना करके, फिर यू गो फॉर द क्लास, ठीक है। सो क्लासेस चलती हैं। ये जो क्लासेस होती हैं जनरली आपकी जो थ्योरेटिकल क्लास होती है, इंडोर क्लासेस होती है, वहाँ वो चलती हैं, जहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, आपको जो भी चीज़ें हैं, लेक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें की जाती हैं। क्लासेस जब फ्री होती हैं तो लगभग 1:15 या 1:10 पे आप फ्री हो जाते हो, और 1:15 से लेके उसके बाद आपका जो टाइम रहता है उसमें आप अपना लंच करते हैं। लंच करने के बाद कुछ काम होते हैं, वो करने के बाद आपका शुरू हो जाता है गेमिंग पीरियड। 3:30 से लेके 6 बजे तक का आपका गेमिंग पीरियड रहता है। उसके बाद गेम्स, आप कोई ना कोई आपको गेम ऑप्ट करनी ही पड़ेगी, आप ऐसे सरवाइव नहीं कर पाओगे। गेमिंग इसीलिए, स्पोर्ट्स इसीलिए बोला जाता है, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज स्पोर्ट्स से बहुत कुछ एक ऑफिसर सीखता है। तो गेम्स आप 6 बजे तक खेलते हैं, उसके बाद आप जो है स्टडी पीरियड के लिए जाते हैं, जिसमें 6:45 से लेके 8 बजे तक आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप जाते हैं डिनर के लिए। डिनर के बाद आपका जो है कुछ अगेन कोई रूटीन आपका सामने आ जाता है, और अल्टीमेटली वो सारा रूटीन होने के बाद 10:30 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब आप गेम्स के बारे में बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो आईएमए के अंदर आपके पास अवेलेबल होंगे। आप जो चाहे आप खेल सकते हैं, जैसे बास्केटबॉल हो गया, पोलो, एथलेटिक्स, फुटबॉल, एक्वाटिक्स, या वॉलीबॉल, या बॉक्सिंग बॉक्सिंग ठीक है। इनफैक्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होता है, जैसे आईएमए में ट्रैकिंग, साइकिलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये सारी चीज़ें भी चलती रहती है। इनफैक्ट आईएमए देहरादून में स्पोर्ट्स एनुअल मीट भी होती है, जो बाकी अकेडमीज के कैडेट्स होते हैं वो आते हैं और compete करते हैं आपस में। सो काफ़ी एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन देखने को मिलता है आईएमए के अंदर, राइट। तो ये आपने रूटीन देख लिया एक कैडेट का, जेंटलमैन कैडेट का, कि उसको सुबह से लेकर रात तक जो होती है पूरा उसको घसीटा जाता है, उसको पूरा धीरे 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 करके उसको पूरा उस लेवल तक लेकर आया जाता है, ठीक है। उसके जो उस्ताद हैं वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो ये तो हो गया रूटीन ऑफ आईएमए, राइट। अब बात करते हैं सीएपीएफ अकेडमीज का क्या रूटीन होता है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़े, मैंने देखा कि वो कहते हैं कि जब आईएमए की बात हो गई तो ये जो अकेडमीज हो गई, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी, ये उनके सामने बिल्कुल स्टैंड नहीं करती है। देखो, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। बीइंग अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस वे कि वो एकेडमीज जो है उनका ये है वो है। नहीं, ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचिए कि हर, बिकॉज दीज आर द सोल्जर्स, ये सोल्जर्स है और ये सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको भी पता है और आपने भी जाना है कि हमारी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं आज तक, ठीक है, 62, 65, 72, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं आपको पता है। और आज भी बहुत सारे लेकुनाज हैं इन द इंडियन आर्मी ऑल्सो, है ना। उनके पास वेपन अच्छा नहीं होते, सोल्जर्स जो होते हैं उनके पास इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं होते, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं अच्छी होती है, बहुत सारे लेकुनाज हैं। फिर भी वॉर जीत लेते हैं वो लोग। क्यों? बिकॉज इट्स मोर देन ये जो आप जो ऊपर की बातें हम लोग सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारा बड़ा बड़ा वेपन होना चाहिए, ये तो सेकेंडरी हो जाते हैं हम इन जैसे लोगों के लिए। ये जो सोल्जर्स होते हैं जो एक्चुअली वहां पे जाते हैं, उनका जो पैशन होता है टू सर्व द नेशन, वो सबसे ऊपर आता है। इसी वजह से सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हमेशा इंटैक्ट रहती है, जहां तक कि आर्मी या सीएपीएफ की बात है। तो
मेरे कहने का मतलब यही है कि जब CAPF में आप जाएंगे और आपको बोला जाएगा, चाहे CAPF कोई भी अकेडमी में जाए, आपको बोला जाएगा डैगो। डैगो का मतलब होता है डायरेक्टली अपॉइंटेड गेजेटेड ऑफिसर। डायरेक्टली अपॉइंटेड गेजेटेड ऑफिसर जिसकी शुरुआत होती है ड्रिल वेपन क्लासेस से। सुबह वो जाता है, ठीक है, उसका टाइम शुरू होता है 5 बजे। 5 बजे से पहले उसको उठना पड़ता है रेडी होने के लिए, और वो सारा जो 5 बजे से लेके रगड़ाई पूरी उसकी चलती है। पहले मॉर्निंग रूटीन जो उसका रनिंग वनिंग सारा होता है, फिर PT ड्रिल क्लासेस होती है। ये सारी क्लासेस होने के बाद जो है उसको फिर ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिलता है। ब्रेकफास्ट करता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, इंडोर क्लासेस के लिए जाता है, जिसमें हर एकेडमी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से, अपने मैंडेट के हिसाब से अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स को ट्रेन करती है। जैसे CRPF एकेडमी CRPF एक्ट के बारे में बताएगी, लॉ मैनेजमेंट के बारे में बताएगी, मैप रीडिंग रूल्स के बारे में बताएगी, CCS रूल्स के बारे में, और जो भी है जो सर्विसेज CRPF से रिलेटेड है उसके बारे में बताएगी। इनफैक्ट अगर आप CRPF एकेडमी में जा रहे हैं तो वहाँ पे ये भी मेक श्योर किया जाएगा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो वहाँ उसके बारे में भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज दी जाएगी। और बेस्ट पार्ट ये होता है कि इन CAPF एकेडमीज के अंदर बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं, चाहे वो IAS IPS चीफ सेक्रेटरी, प्रोफेसर ऑफ बेस्ट एमिनेंट यूनिवर्सिटीज, IIM IIT, ये सारे लेक्चरर्स जो होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, दे कम विजिट एंड गिव द गेस्ट लेक्चर। तो वो भी एक बहुत ही अलग इंसाइट मिलती है कैडेट्स को, डैगोस को, राइट। इसके बाद आफ्टरनून सेशन की बात करें तो इंडोर आउटडोर क्लासेस होती है। शेड्यूल जिस हिसाब से बना होता है, शेड्यूल बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, उस्ताद के बेसिस पे चलता है कि जो इंस्ट्रक्टर है वो मेक श्योर करेगा कि इस दिन ऐसा होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से होता है। स्पोर्ट्स में आप कुछ भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, इस तरीके से स्पोर्ट्स, स्विमिंग हो गया, फिर कोई भी स्पोर्ट्स की बात करें तो वो भी इन अकेडमीज में अवेलेबल होता है, ठीक है। फायरिंग रेंजेस होती रहती हैं, फायरिंग शूटिंग के लिए जाना पड़ता है आपको, टाइम टू टाइम जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हर दिन शूटिंग ही चलती रहेगी, नहीं, वो भी एक टाइम पे आपको शूटिंग करनी पड़ती है। शूटिंग इज बिट ऑफ एडवेंचर एज वेल एज डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपके सिर के ऊपर ही खड़ा रहता है कि ये शूटिंग कर कैसे रहा है, कैसे ट्रिगर दबा रहा है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, इतना भी आसान नहीं होता। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप पूरा ये शेड्यूल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप जो है डिनर के लिए जाते हैं। डिनर में आप अपना फटाफट जो है ब्रेकफास्ट जो है अपने मेस के अंदर करते हैं और उस हिसाब से सारा काम चलता है, राइट। मैंने आपको इसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए बताया बिकॉज देखो आप बहुत अच्छे से जान सकते हो दोनों लेवल पे, दोनों प्लेटफॉर्म पे अगर फोर्सेस अपना पूरा एफर्ट लगा रही है, पूरा अपना 100% दे रही है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि दोनों एकेडमीज जो हैं अपने अपने लेवल पे सक्षम हैं, दे आर केपेबल इनफ, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, एंड दैट इज वाई द सोल्जर्स जो यहाँ से निकल के जाते हैं और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सोल्जर्स अपने में इतने सक्षम होते हैं कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए दे आर एबल टू फिक्स देम, है ना। तो ये एकेडमीज में हम कंपैरिजन जो कर रहे हैं, इनका जो रूटीन होता है वो इतना रूटीन ग्रूलिंग होता है कि एक आम इंसान जो है उससे एक सोल्जर और एक ऑफिसर निकल के आता है। इतनी ये एकेडमीज सक्षम होती हैं आप अपने में, इनको ये तक सिखा दिया जाता है, एकेडमी के ट्रेनर्स इंस्ट्रक्टर्स इतना सिखा देते हैं जवानों को, ऑफिसर्स को, कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ होगी, जिसके दम पे आप वॉर जीत सकते हो, राइट। तो ये चीज़ इंस्ट्रक्टर सिखा देते हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्टर CRPF BSF एकेडमी का हो या वो इंस्ट्रक्टर IM एकेडमी का हो, ठीक है। सो मेरा आपके लिए यही है कि आप चाहे रास्ता कोई भी चूज करें, IMA का करें या CAPF एकेडमीज का करें, रास्ता आपका पता है कि रास्ता सिमिलर है, दैट मीन्स सिक्योरिटी ऑफ इंडिया टू wear that olive green uniform or to wear that camouflage of CRPF commando with the stars on the shoulder, right? So I wish you all the very best of luck. Hope you like this session and keep appreciating our initiatives. Thank you and Jai Hind.